Hello everyone, welcome to Pitambra Educators. In this video again we are going to discuss few MCQs for term 1 for class 12th IT students from the topic SQL queries and unit is database concepts. So let's see first question. Consider the following records in the customer table. So name of the table is customer and these are the attributes. You can see there are 1 2 3 4 5 attributes given in the table, and first MCQ is with reference to the above given table give query for generating following output. So we have to generate this output जिसमें ये 3 records आने हैं. So let's see the options जिससे हमें ये output मिले. फर्स्ट एंड सेकेंड ऑप्शन यू कैन सी हेयर नेम आर रिटन, हमें कस्टमर नेम डिस्प्ले करने हैं और यहाँ पे एट्रीब्यूट का जो नेम है वो है CUST_name, बट यहाँ पे नेम लिखा हुआ है. सो दीज फर्स्ट ऑप्शन एंड सेकेंड ऑप्शन आर रॉन्ग. नाउ लेट्स सी द थर्ड ऑप्शन, सेलेक्ट CUST_name फ्रॉम कस्टमर. तो दोनों ही ऑप्शन में इतना सेम है, वेयर भी बिल्कुल सेम है. CUST सिटी लाइक वेयर कंडीशन है अब जहाँ पे कि सिटी लाइक कीवर्ड किस लिए होता है, स्ट्रिंग मैचिंग के लिए होता है. अंडरस्कोर इज़ फॉर रैंडम कैरेक्टर्स ए, यानी कि आगे कुछ भी हो सकती है स्ट्रिंग बट लास्ट में आपका ए होना चाहिए. सो देर आर 3 cities which are having a at the end of the string. तो देख लेते हैं इन तीनों सिटी में जो कस्टमर नेम है वो दशमेश है, देन सान्या है, देन ईशान है. तो इसके अकॉर्डिंग ये आपका आउटपुट आ जाना चाहिए. नाउ लेट्स सी दिस वन ऑल्सो. इसके केस में आपका ए स्टार्टिंग में होना चाहिए, फिर लास्ट में कुछ भी हो. सो ए आगरा एंड अम्बाला. तो इस केस में आपका ईशान एंड सिर्फ दशमेश आना चाहिए, सानिया नहीं आना चाहिए. सो हेयर वी नो कि ये तीनों किस केस में आ रहे हैं, ऑप्शन सी के केस में. सो हेयर ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग क्वेरी. तो ये क्वेरी है सेलेक्ट CUST नेम, इट मीन्स कस्टमर नेम हमें करना है और ओपन बैलेंस प्रिंट करना है फ्रॉम कस्टमर टेबल ऑर्डर बाय ओपन बैलेंस. तो यहाँ पे आपकी कोई कंडीशन नहीं है, बस ऑर्डर बाय यूज़ हुआ है. एंड वाई वी यूज़ ऑर्डर बाय क्लॉज फॉर अरेंजिंग द रिजल्ट इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर. तो यहाँ पे अगर DESC लिखा होता तो आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में आना चाहिए था रिजल्ट, बट यहाँ पे आपका कुछ भी नहीं लिखा है. तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है ASC. तो हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है और वो भी किसके अकॉर्डिंग, ओपन बैलेंस के अकॉर्डिंग. सो लेट्स सी द ऑप्शंस कि कौन से में आपका असेंडिंग ऑर्डर है. इसमें देखिए असेंडिंग ऑर्डर है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है असेंडिंग ऑर्डर, इसमें भी नहीं है. सो सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन में असेंडिंग ऑर्डर में है. सो हेयर ऑप्शन ए विल बी दी करेक्ट ऑप्शन. और एक बार इनका मैच भी कर लेते हैं रोज़ कि सेम है या नहीं है. 10,000 में आपका दशमेश है, सो करेक्ट है. नाउ नेक्स्ट है 12,000 में आपका मृणाल है, करेक्ट. देन 13,000 में जो है, तो ये बिल्कुल ऐसे ही है. 15,000 में आपका सान्या है, देन 19,000 में ईशान है. सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन. तो इस तरीके से आपको मैच करके देखने. प्रणय हैज़ गिवन द फॉलोइंग कमांड टू ऑब्टेन हाईएस्ट ओपनिंग बैलेंस ऑफ ईच सिटी. तो हर सिटी का करना है, तो आपको याद आया होगा कि ग्रुप बाय क्लॉज यूज़ करते हैं इस केस में. सो ही हैज़ रिटन दिस क्वेरी सेलेक्ट मैक्स ओपन बैलेंस फ्रॉम कस्टमर वेयर ग्रुप बाय CUST सिटी. तो हमने ऐसा क्वेश्चन कल वाली वीडियो में भी किया था जिसमें आपका वेयर और ग्रुप बाय दोनों लिखा था. तो वेयर यहाँ पे नहीं आना चाहिए क्योंकि कोई कंडीशन नहीं है. ही इज़ नॉट गेटिंग द डिज़ायर्ड रिजल्ट, हेल्प हिम बाय राइटिंग द करेक्ट कमांड. तो यहाँ से एक तो वेयर हट जाना है. सो लेट्स सी द ऑप्शंस. आपका ओपनिंग बैलेंस हाईएस्ट प्रिंट होना है, तो मैक्स ओपन बैलेंस यहाँ पे टेबल का नेम नहीं है. सो दिस ऑप्शन इज़ रॉन्ग. यहाँ पे फिर से वेयर आया है, तो ये वाला ऑप्शन भी रॉन्ग है आपका. अब एक ये ऑप्शन है और दूसरा ये वाला ऑप्शन है. तो इसमें हमें देखना है आप ग्रुप बाय, यहाँ पे CUST सिटी है, कस्टमर की सिटी, और यहाँ पे कस्टमर नेम. तो हमें सिटी के अकॉर्डिंग ग्रुप करना है. हर सिटी का हमें ओपनिंग बैलेंस में से जो भी हाईएस्ट है वो हमें फाइंड करना है. तो सिटी वाइज करना है, तो यहाँ पे ग्रुप बाय इसके अकॉर्डिंग होगा कस्टमर सिटी. सो यार ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. तो ऐसे आपको हर एक क्वेरी चेक करके देखनी है, या तो अगर आपको सीधे सिंटेक्स पता है तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं, बट फिर भी एक बार कंपेयर कर लीजिएगा क्योंकि कभी कभी
हम क्या करते हैं, सही से नहीं देखते हैं ऑप्शंस और ऐसे ही टिक कर लेते हैं. सो कंपेयर ईच एंड एवरी ऑप्शन ऑल्सो. नाउ नेक्स्ट वन इज़ फोर्थ वन, हेल्प प्रणय फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैविंग ओपन बैलेंस बिटवीन 15,000 टू 20,000. तो यहाँ पे आपका बिटवीन ऑपरेटर यूज़ होगा और बिटवीन ऑपरेटर में क्या होता है, बिटवीन देन जो भी स्टार्टिंग वैल्यू होती है एंड देन एंडिंग वैल्यू और इनके बीच में एंड लगा होता है. सो टू नहीं लगता, सो दिस ऑप्शन इज़ रॉन्ग. दिस एंड दिस, ए और सी में से कुछ हो सकता है. यहाँ बिटवीन ऑपरेटर यूज़ ही नहीं हुआ है तो ये डी ऑप्शन भी रॉन्ग है आपका. अब हम देखते हैं ए और सी में से कौन सा सही हो सकता है. तो ये देखिए यहाँ पर टोटल फ्रॉम कस्टमर, तो यहाँ पे तो हमें टोटल नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स फाइंड करने हैं. तो टोटल नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स के लिए हम क्या करते हैं, काउंट करते हैं. रिकॉर्ड्स मीन्स रोज़, तो टोटल नंबर ऑफ़ रोज़ हमें अगर काउंट करनी है, सो विल यूज़ काउंट स्टार फ्रॉम कस्टमर वेयर ओपन बैलेंस बिटवीन, ये कंडीशन है. सो सॉरी थर्ड वन, ये वाला तो रॉन्ग था आपका. थर्ड ऑप्शन, सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम कस्टमर वेयर देन कंडीशन will be applied on open balance between 15,000 and 20,000. So here also option C is correct one. Now let's see the next table. Consider the following records in garment table and answer the given questions. So this is the table garment और यहाँ पे ये इसके attributes हैं. Now let's solve the questions. Choose the command for following purpose. To delete the record with G code as 116. तो जिसका जी कोड 116 है वो वाली रो हमें डिलीट करनी है. इट मीन्स ये वाली रो डिलीट करनी है. तो इसके लिए क्या सिंटेक्स होता है, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम देन कंडीशन. तो यहाँ पे देखिए डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, ये डिलीट स्टार नहीं आता, सेलेक्ट में स्टार आता है, डिलीट में नहीं आता, तो ये रॉन्ग है. सेकेंड ऑप्शन डिलीट फ्रॉम गारमेंट्स, यहाँ पे तो आपका टेबल नेम ही रॉन्ग है, गारमेंट है, यहाँ पे एस भी लग गया है, सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट. डिलीट फ्रॉम गारमेंट वेयर जी कोड इक्वल्स टू 116, तो ये बिल्कुल सही है ऑप्शन कि आपका क्या सिंटेक्स होता है अगर हमें कोई भी रिकॉर्ड डिलीट करना होता है, डिलीट फ्रॉम देन टेबल नेम. तो जो भी टेबल नेम है हम वो लिखेंगे. तो इस केस में क्या होगा, अगर हम कोई कंडीशन नहीं दे रहे हैं देन ऑल द रोज विल बी डिलीटेड फ्रॉम दिस टेबल. तो अगर हमें एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड डिलीट करना है देन वी हैव टू गिव कंडीशन ऑल्सो. तो फिर आप वेयर के साथ यहाँ पे कंडीशन दे सकते हैं. सो हेयर ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट वन. नाउ नेक्स्ट इज गिव द आउटपुट ऑफ दिस क्वेरी. सेलेक्ट जी नेम कॉमा प्राइस. तो हमें जी नेम और प्राइस डिस्प्ले करना है. तो सब में ही सारे ऑप्शन में आपके दो ही कॉलम हैं, जी नेम एंड प्राइस. ऑर्डर बाय प्राइस डिसेंडिंग, तो दिस DESC इज़ फॉर डिसेंडिंग. तो हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में प्राइस को अरेंज करना है. सो लेट्स सी कि किस में नहीं है अरेंज. तो आपको फर्स्ट ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन में तो आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में है ही नहीं, सो दिस इज़ रॉन्ग. नाउ लेट्स सी द अदर टू ऑप्शंस. तो इसमें भी आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, तो ऐसे ही पता चल जा रहा है कि ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट वन. Now next one is choose the correct command for the following purpose. To change the color of the garment with code as 116 to orange. इसका मतलब क्या है कि आपको ये रिकॉर्ड में एक वैल्यू अपडेट करनी है जिसका रिकॉर्ड में जी कोड है 116, उसका कलर आपको ऑरेंज सेट करना है, यानी कि कलर की वैल्यू चेंज करनी है. तो इसके लिए क्या सिंटेक्स होता है, अगर आपको कोई भी वैल्यू अपडेट करनी होती है किसी भी रिकॉर्ड में तो आप अपडेट स्टेटमेंट यूज़ करते हैं. अपडेट देन टेबल नेम देन सेट देन एट्रीब्यूट जिसकी वैल्यू आपको चेंज करनी है. सो कलर इक्वल्स टू ऑरेंज, उसके बाद कंडीशन वेयर जी कोड इक्वल्स टू 116. तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ये 116 तो इंटीजर वैल्यू है और यहाँ पे इसको कोट्स में इनक्लूज किया है, सो दिस इज़ रॉन्ग. यहाँ पे आपका सेट कलर तो लास्ट में किया है, सो दिस इज़ ऑल्सो रॉन्ग. सेट पहले होता है सिंटेक्स में और वेयर जो कंडीशन होती है बाद में यूज़ होती है. नाउ वी विल सी दीज टू. तो इसमें देखिए फिर से गारमेंट्स आया है, तो ये वाला ऑप्शन रॉन्ग हो गया, टेबल नेम रॉन्ग यूज़ हुआ है. ये सही है, अपडेट टेबल नेम सेट एट्रीब्यूट जिसकी भी वैल्यू आपको चेंज करनी है और फिर किस रो में करनी है उसके लिए कंडीशन लगाएंगे आप. सो हेयर ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन. व्हाट इज़ द डिग्री एंड कार्डिनलिटी ऑफ द गारमेंट टेबल. डिग्री मीन्स नंबर ऑफ कॉलम्स, कार्डिनलिटी मीन्स नंबर ऑफ रोज. तो ये आपको पता होना चाहिए. डिग्री है जो आपकी नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं. सो लेट्स सी व्हाट आर द नंबर ऑफ कॉलम्स, 1 2 3 4 5 और डिग्री आपकी कितनी है
डिग्री आपकी 5 हो गई, कार्डिनलिटी कितनी है 6. सो हेयर degree equals to 5, cardinality equals to 6, so here option A is the correct option. So this much in this video, and soon I am going to post more and more MCQs like this so that you can practice MCQs related to this chapter. वैसे तो इसमें जो भी डिफ़िकल्ट टॉपिक्स थे लाइक ऑर्डर बाय, ग्रुप बाय, ये सारे जो हैं कवर हो चुके हैं. अगर फिर भी आपको कुछ जैसे इजी टॉपिक्स हैं विच आई हैव नॉट कवर्ड, जैसे कि अपडेट क्वेरी है और डिलीट क्वेरी है, ये मैंने एक्सप्लेन नहीं किया. अगर आपको इसमें कुछ डाउट्स हैं तो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में. देन आई विल एक्सप्लेन दीज ऑल्सो, डिलीट, अपडेट, ऑल्टर टेबल. इनमें बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ कंसेप्ट नहीं है, आपको सिंटेक्स लर्न करना है और उसके अकॉर्डिंग ये क्वेरी पुट करनी है. फिर भी अगर आपको डाउट है, इफ़ यू वांट मी टू एक्सप्लेन दैट, देन आई विल श्योरली क्रिएट अ वीडियो फॉर दैट ऑल्सो. सो यू कैन टेल मी इन कमेंट बॉक्स. और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है फॉर योर एग्जामिनेशन तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा. एंड सब्सक्राइब आवर चैनल ऑल्सो इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड. Thank you for watching this video and all the best for your examination.